अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी एक ही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट को पढ़ेंगे, जिससे पहले हमें सबसे पहले डेफिनेशन करनी होगी स्टेटमेंट की। अब स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? आ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच में बी ट्रू और फॉल्स। अब हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट एक हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या फिर एक सेंटेंस है जो या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, बट नॉट बोथ इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाती है? ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। अब हमारे कैसे डेफिनेशन करते हैं? एक स्टेटमेंट एक हमारे पास एक सेंटेंस होता है या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, या जो या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, बट एक ही टाइम में दोनों नहीं हो सकते। अब हम देखें, अब हमें वो उन्होंने खुद ही बताया, द स्टेटमेंट ए इज़ इक्वल टू बी कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 इक्वल है 3। अब हमारे पास ये जो है, या तो ये स्टेटमेंट ये जो दी हुई है ये या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। अब हमारे पास 2 3 के इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है? ये फॉल्स है और ट्रू नहीं है। इसी तरह मतलब ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, एक ही टाइम में ट्रू फॉल्स दोनों नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई स्टेटमेंट की। आगे हम इसकी एक एग्जांपल कोई और भी ले सकते हैं, जैसे उन्होंने दिया फॉर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स एक्स एंड इंटीजर एम एंड एन वी हैव एक्स पावर एम और एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एम प्लस एन। मतलब हमारे पास क्या है? एक्स एक क्या है? नॉन ज़ीरो इंटीजर है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। एक्स नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। अब रियल नंबर है एक्स इज़ इक्वल नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, और हमारे पास एम और एन जो है क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, एम और एन क्या है? इंटीजर्स हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स पावर एम और एक्स पावर एन इक्वल क्या आ जाता है? एक्स की पावर एम प्लस एन। अब स्टेटमेंट की डेफिनेशन हम कैसे करते हैं कि ये या तो फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो इसमें से एक होगा, दोनों नहीं होंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है? ट्रू है। तो हम इसकी एग्जांपल, स्टेटमेंट की एग्जांपल ये भी दे सकते हैं या फिर हम ये भी दे सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे कुछ हमें दिए गए हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसको हम पढ़ेंगे, इनको रीड आउट करेंगे। इनको आपने अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इनका यूज़ आगे एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये क्या है? हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स अब होते क्या हैं? अब हमारे पास हम ले लेते हैं, कोई भी लेटर ले लेते हैं, पी एंड क्यू। पी क्यू ले लें या कोई भी लेटर ले लें, हम ले लेते हैं पी एंड क्यू। वी यूज़ टू डोनेट द स्टेटमेंट। अब हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी स्टेटमेंट को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किसी इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ब्रीफ लिस्ट ऑफ द सैम्पल्स विच विल बी यूज इन गिवन। अब हमारे पास नीचे जो दिए हुए सैम्पल्स दी हुई हैं, इनको हम पढ़ें, इनको हम यूज़ करेंगे कि इनको हम पढ़ते कैसे हैं, सिम्बोलिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं या फिर उनको रीड कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, यह आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। आगे हम इनको एक्सरसाइज में इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास है सैम्पल है और इसको हम पढ़ते क्या है? नोट पढ़ते। ठीक है, और ये अगर किसी भी लेटर के साथ आ जाए तो इसको हम नोट पी लिखते हैं और पढ़ते क्या है? नोट पी या फिर नेगेशन ऑफ पी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से याद रख लेना। आगे ये वाला जो है, ये वाली सैम्पल जो है, इसको हम क्या कहते हैं? एंड पढ़ते हैं। और पी, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, और इसको पढ़ते कैसे हम? पी एंड क्यू। सिम्बोलिकली हम इसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे, और रीड हम इसे ऐसे करते हैं, जिसे हम वैसे क्या करते हैं? कंजंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कंजंक्शन भी बोलते हैं। और आगे हमारे पास आ जाता है ये वाली सैम्पल है, और इसको हम रीड क्या करते हैं? और ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं? पी, सिम्बोलिकली एक्सप्रेस हम किसे कहते हैं? पी और क्यू, और लिखते कैसे? पी और क्यू, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? डिसजंक्शन भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास सैम्पल है और इसको हम क्या पढ़ते हैं? इफ़ या फिर देन इम्प्लाइज। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू, इफ़ पी देन क्यू, अगर पी होगा तो फिर क्यू होगा, एंड या फिर पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, आगे हम क्या ले लेंगे? ये हमारे पास है, ये तो एक साइड पे था, इम्प्लाइज है। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं? इज़ इक्विवेलेंट टू, या फिर इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इफ़ पी इफ़ एंड इफ़ ओनली इफ़ क्यू, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू।
P इज़ इक्वलेंट टू Q, या फिर हम ये पढ़ते हैं या फिर ये पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। इन जो हमने सैम्बल्स पढ़ी हैं इनको हम आगे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। जैसे अब हमारे पास है ये वाला टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूज़ ऑफ द सैम्बल्स। अब हमने इन सैम्बल्स को क्या करना है, इनकी एक्सप्लेनेशन करनी, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ी थी ये वाली जो थी, ये वाली, इसको हम क्या बोलते थे, नेगेशन बोलते थे। तो यही हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास आ जाती है नेगेशन, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ P इज़ एनी स्टेटमेंट, अगर P हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट हो, इट्स नेगेशन इज़ डिनोटेड बाय नेगेशन P, ठीक है। P हमारे पास एक स्टेटमेंट हो तो हम इसकी नेगेशन को कैसे पढ़ेंगे, रीड नोट P, ठीक है। इट फॉलोज़ फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट इफ़ P इज़ ट्रू, अगर P ट्रू हो तो इसका नेगेशन क्या आएगा, फॉल्स होगा, ठीक है। हम इसको ट्रुथ टेबल के हवाले से करते हैं। अगर हमारे पास P हो तो इसका अगर हम नेगेशन लें तो वो क्या हमारे पास आ जाएगा, P अगर ट्रू है तो नेगेशन हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास P फॉल्स हो तो नेगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। आगे हमने क्या पढ़ना है, ये हमारी एक क्या हो गई है, एक सैम्बल हमने पढ़ ली है। अब हमारे पास आगे क्या आ जाता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन भी हम पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये P एंड Q, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इनको क्या पढ़ते हैं, द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है, द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज सिंबॉलिकली रिटन एज P एंड Q, ठीक है। हम इसको राइट कैसे करते हैं, राइट हम कुछ इस तरह से करते हैं और पढ़ते हम इसको हैं P एंड Q, ठीक है। आगे हम क्या ले लेते हैं, आ कंजंक्शन इज़ कंसीडर टू बी ट्रू, मतलब अब हम जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे या फिर कोई भी स्टेटमेंट लेंगे तो वो ट्रू कब होगी, हम इसको पढ़ते हैं, आ कंजंक्शन इज़ कंसीडर टू बी ट्रू इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है, P एंड Q, बोथ स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट हमारे पास P होती है और दूसरी हमारे पास Q होती है। देखिए अब हम इसको इधर एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमारे पास एक P है तो ये हमने क्या पढ़ना है, इसमें कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, तो दूसरा क्या है, Q है। एक ये स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है, ये है। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो तो इसका कंजंक्शन क्या हमारे पास आएगा, वो भी ट्रू आएगा, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने याद रखना है, अदरवाइज़ सब क्या होंगे, हमारे पास फॉल्स होंगे। हम इधर से भी पढ़ लेते हैं। इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, सो द ट्रूथ टेबल ऑफ P एंड Q इज़, आगे हम इसका ट्रूथ टेबल कुछ बना लेते हैं, ठीक है। ट्रूथ टेबल को समझने के लिए हम इसको सब पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एक P स्टेटमेंट होती है और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, Q स्टेटमेंट होती है। अब हम अभी आगे हमने इसका क्या लेना है, P एंड Q, मतलब एक ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है, ट्रू है, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, कंजंक्शन, ठीक है बच्चों। अगर समझ ना आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। P अब हम ले लेते हैं ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे हमने Q लेना है, Q ट्रू, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। हमने क्या पढ़ा था, अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू होंगी तो उसका आंसर जो है, कंक्लूजन जो हमारे पास आएगा, नतीजा आएगा, वो भी क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज सब फॉल्स होंगे। अब ये हमारे पास ट्रू है P और Q भी ट्रू है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब ये P ट्रू है, Q फॉल्स है तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब ये फॉल्स है, P और Q हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और ये भी फॉल्स आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आ गई है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये क्या फाइंड कर लिया है, कंजंक्शन फाइंड कर लिया, ठीक है। कंजंक्शन में अगर कोई, आगे हम क्या पढ़ लेते हैं, कंजंक्शन के बाद हमारे पास आ जाता है डिसजंक्शन। ये बेटा मैं आप लोगों को जस्ट डेफिनेशंस करवा रही हूँ। डेफिनेशंस के बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊँगी। इन डेफिनेशंस के रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगी और आप इंशाल्लाह आपके साथ नोट्स भी शेयर करूँगी।
अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाता है, डिसजंक्शन आ जाता है। डिसजंक्शन अब हमारे पास क्या था, द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगी, दो स्टेटमेंट्स होंगी, एक पी होगी और दूसरी क्यू होगी। इस सिंबॉलिकली रिटन एज पी और क्यू। हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो हमारे पास साइन होता है इसको हम और पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास आता है पी और क्यू। पी और क्यू देखें, द डिसजंक्शन पी और क्यू इज़ कंसीडर टू बी ट्रू। अब हम इसको कैसे कब कंसीडर ट्रू करेंगे, द डिसजंक्शन पी एंड और क्यू इज़ कंसीडर टू बी ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्या होगा, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो, तो हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं। मतलब अगर हमारे पास डिसजंक्शन में हम क्या लेते हैं, डिसजंक्शन हमारे पास आ जाता है, डिसजंक्शन में हमारे पास अगर P एक ही ट्रू आ जाए या फिर Q एक ट्रू आ जाए तो हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास डिसजंक्शन क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है, ठीक है बच्चों। अगर इन दोनों में से एक ही ट्रू हो तब भी ये ट्रू आएगा, अगर ये दोनों ट्रू हों तब भी ये ट्रू आएगा। अगर हमारे पास P फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो देन इसका कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स आएगा, अदरवाइज सब क्या होंगे, ट्रू होंगे बच्चों। हमारे पास देखें उन्होंने यही बताया हुआ है, इट इज़ फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। ये तब फॉल्स होगा जब P भी फॉल्स होगा और Q भी फॉल्स होगा। दोनों स्टेटमेंट जब फॉल्स होंगी तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू ही होगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको टेबल में देखते हैं। जैसे हमने कंजंक्शन का पढ़ा था वैसे ही हम डिसजंक्शन का पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास P आ जाता है और ये Q आ जाता है। अब हमने इसका क्या लेना है, P और Q लिखना है। ये हमने पीछे पढ़ा था, ये स्टेटमेंट हमारे पास 1 है और ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रू आ जाती है बच्चों। अब हमारे पास देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिसजंक्शन, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा कंजंक्शन और ये हमारे पास क्या है, डिसजंक्शन है। और डिसजंक्शन में क्या बताया हुआ है, अगर P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो देन कंक्लूजन हमारे पास क्या आएगा, P फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। अब हम P ले लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब Q ले लेते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हम इसका क्या लेना है, हमने डिसजंक्शन लेना है तो इसके लिए ट्रू ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ओके बच्चों, हमने कंजंक्शन और डिसजंक्शन का डिफरेंस क्या लेना है। अगर हम इसका डिफरेंस देखें कंजंक्शन का, और डिसजंक्शन का, हम अगर इसमें डिफरेंस देखें तो हमारे पास क्या है, ये P एंड Q है, ये P और Q है बेटा। अब इसका डिफरेंस क्या है, इसमें अगर P ट्रू हो और Q भी ट्रू हो तो हमारे पास आंसर क्या देता है, कंक्लूजन हमारे पास ट्रू आता है। और हमारे पास ये क्या है, ये अगर P फॉल्स हो Q भी फॉल्स हो तो हमारे पास तब ये क्या देता है, फॉल्स देता है, अदरवाइज सब ट्रू होते हैं। और इसमें अगर P ट्रू हो और Q भी ट्रू हो तो कंक्लूजन ट्रू होता है, अदरवाइज सारे फॉल्स होते हैं। बच्चों यहाँ तक समझ आ गई है। आगे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। अब हमारे पास इम्प्लीकेशन और कंडीशनल के बारे में आ गया है। इम्प्लीकेशन अब हमारे पास क्या होता है, हम या इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल मतलब या तो फिर वो कंडीशनल है या फिर इम्प्लीकेशन, मतलब कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अब वो होता क्या है, आ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ P एंड देन Q। अगर P होगा तो ही Q होगा, अगर P नहीं होगा तो Q भी नहीं होगा। इसका मतलब है इफ़ P, अगर P है देन Q, P होगा तो Q होगा, ठीक है। आल्सो रिटन एज P इम्प्लाइज Q इज़ कॉल्ड कंडीशनल। बच्चों आप लोगों ने ये डेफिनेशंस भी याद रखनी है। और एन इम्प्लीकेशन, ठीक है, P इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट और hypothesis and Q is called the consequent और the conclusion। अब इसका हमारे पास क्या है,
हमारे पास P एक हमारे पास होती है, P की अगर हम वैल्यूज़ दें तो उसका कंक्लूजन क्या होता है, हमेशा Q जो होता है वो इसका कंक्लूजन होता है, ठीक है, नतीजा होता है, ठीक है। अब हमारे पास हम देख लेते हैं कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन द, अब देखें, अब हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास क्या है, Q कंक्लूजन होता है, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हमारे पास क्या है, कंडीशनल ओनली फॉल्स तब होगा जब हमारे पास जो P होगा ट्रू होगा, ठीक है, P ट्रू होगा एंड द कंसिक्वेंट इज़ फॉल्स, मतलब Q क्या होगा, फॉल्स होगा। P अगर हमारे पास क्या हो, ट्रू हो, और Q फॉल्स हो तो हमारे पास उसका कंक्लूजन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब देखते हैं हम कुछ इस तरह से, क्या वो कह रहे हैं, P हमारे पास क्या हो, ट्रू हो, और Q हमारे पास क्या हो, फॉल्स हो, तो देन कंक्लूजन हमारे पास क्या आता है, फॉल्स आता है। समझ आ गई बच्चों या नहीं? अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमारे पास कंडीशनल की कैसे होगा, अगर P हमारे पास ट्रू हो और Q हमारे पास फॉल्स हो तो हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या आएगा, वो हमारे पास फॉल्स आएगा। P ट्रू Q फॉल्स, तो कंक्लूजन फॉल्स, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, जैसे हमारे पास है ये P है और ये क्या है, Q है, और इसकी हमने कंडीशनल लेनी है P कंडीशन Q, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, अब ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। अब हमने इसकी कंडीशन लगानी है P ट्रू Q फॉल्स, देन कंक्लूजन फॉल्स। P ट्रू Q, ये अब दोनों ट्रू हैं तो क्या हमारे पास आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास P ट्रू होना चाहिए और Q फॉल्स होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे। ये बस आप लोग याद रख लें कि P क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और Q फॉल्स होना चाहिए, तो कंक्लूजन फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे, ठीक है बच्चों। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, बस आप लोग ये याद रखें कि P हमारे पास अगर ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो एंड पे आंसर हमारे पास क्या आना है, फॉल्स है ना, अदरवाइज सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। हम ये यहाँ पे भी देख लेते हैं बच्चों, ये देखें, ये ट्रू 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 आ गया, ट्रू फॉल्स, P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर क्या है, फॉल्स आया। अगर P फॉल्स है तो हमारे पास Q ट्रू है, तो आंसर भी हमारे पास ट्रू आ गया। मतलब अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे, ठीक है बच्चों। आगे हम पढ़ लेते हैं बाई कंडीशनल। ये हमने पढ़ा कंडीशनल, कंडीशनल के बाद हमारे पास आ जाता है बाई कंडीशनल। अब बाई कंडीशनल क्या होता है, इसमें हमारे पास आ जाता है द स्टेटमेंट P कंडीशनल Q। अब क्या है, P की कंडीशन है Q पे एंड Q कंडीशन है P पे, इज़ शॉर्टली रिटन एज P बाई कंडीशनल Q, या फिर इसको हम इक्विलेंट भी बोलते हैं, एंड इज़ कॉल द बाई कंडीशनल और इक्विलेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, बाई कंडीशनल और इक्विलेंस, ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। अब हम इसको लिखेंगे कैसे कि ये ट्रू हो सकता है, ट्रू कब हो सकता है और फॉल्स कब हो सकता है, ये हम देखेंगे। ये देखें, P इक्विलेंट टू Q इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू और बोथ P एंड Q आर फॉल्स। अब इसमें वो क्या बता रहा है, बाई कंडीशनल में हमारे पास वो बता रहा है कि ये तो हमारे पास था कंडीशनल, क्या था, ये था कंडीशनल, ठीक है बच्चों। आगे हमने पढ़ना है बाई कंडीशनल। बाई क्या पढ़ेंगे हम, बाई कंडीशनल, ठीक है। बाई कंडीशनल को हम पढ़ने के लिए क्या, हमें क्या ऐसे पता चलेगा कि ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो हम देख लेते हैं। अगर P ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, देन कंक्लूजन हमारे पास क्या आएगा, P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, देन हमारे पास आएगा ये ट्रू। ये देखिए बच्चों, ये उन्होंने बताया, इफ़ देन बोथ स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू और बोथ स्टेटमेंट P एंड Q आर फॉल्स, देन ये क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। ये देखिए, अब ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर हमारे पास P भी फॉल्स हो और Q क्या है, ये भी फॉल्स हो, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स आएगा। हम देख लेते हैं,
ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 है और ये हमारे पास स्टेटमेंट 2 है। अब हमने इसका क्या लेना है, बाई कंडीशनल लेना है P से Q। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास ट्रू, ये ट्रू, फॉल्स ले लेते हैं चले, और इसे फॉल्स ले लेते हैं और इसे ट्रू ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ये नहीं सॉल्व होगा, हम ऐसे देखते हैं, ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ले लेते हैं, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा है बाई कंडीशनल में ट्रू तब होता है जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, या फिर P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो। हम देखते हैं, सबसे पहले P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज़ सारे फॉल्स होंगे। यहाँ तक समझ आ गई है? अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे देखें, हमारे पास यहाँ तक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे हमारे पास इस यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, आगे हम अगर करना चाहें तो नेक्स्ट हम इसी के मैं आप लोगों को नेक्स्ट